हेलो एवरीवन, हम लोग कोटा स्टडी सर्कल से माई सेल्फ डॉक्टर निकिता आई विल बी टीचिंग यू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ओके, सो आपको पता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज अ पेयर ऑफ किडनीज, a pair of ureter and urinary bladder. Okay, so we have pair of kidneys, a pair of kidneys, a pair of ureter जिसमें यूरिन को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Okay, सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बनाता है हम लोगों का पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, अब हम लोग देखेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि किडनी कौन से जर्मिनल लेयर से बना हुआ है, एक्टोडर्म है कि मेसोडर्म है कि एंडोडर्म है। तो आप लोग को पता है, मैं एक ब्रीफ नॉलेज देती हूँ, जब हम लोग एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं तब हम लोगों के 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो जो किडनी होता है मतलब पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसका ओरिजिन जो है वो आपके मेसोडर्म लेयर से होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, एक्टोडर्म से हम लोगों के हेयर, स्किन, नेल्स, ये सारी चीजें प्लस पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, आप लोगों का चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, वो पूरा का पूरा आपका एक्टोडर्म से बना हुआ रहेगा। मेसोडर्म मोस्टली हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ज्यादातर वो मेसोडर्म ओरिजिन है ना, सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लंग्स के कुछ पार्ट को छोड़कर जो एंडोडर्म होता है। तो मेसोडर्म की बात करूं तो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सारे हमारे मेसोडर्म है। प्लस आपके ब्लड, लिम्फ, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, मसल्स, सारे के सारे जो हैं आप लोगों के मेसोडर्म में, टेस्टिस, ओवरी, वो सारे मेसोडर्म है। तो हम लोग का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का भी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म है। थोड़ी थोड़ी माइन्यूट चीजें भी आपके नीट को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। तो अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी पढ़ रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या है। सो इट्स मेसोडर्म। सो ये हमारा पेज 1 जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रो लिया। अब हम थोड़ा फोकस करेंगे डायग्राम के ऊपर। देखो बेटा, किडनी की पोजीशन, अब अपन को पता है कि किडनी का ओरिजिन मतलब पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम के फॉर्म में, लेफ्ट किडनी जो होती है ना वो स्लाइटली अबव होती है एज कंपेयर टू द राइट किडनी। ठीक है, तो आप अगर आपके एनसीईआरटी के डायग्राम को भी फोकस करेंगे तो वहां पे भी वो चीज एकदम प्रॉपरली ड्रॉ की हुई है कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी ऊपर है एंड राइट किडनी जो है वो थोड़ी नीचे है। ठीक है, तो मैंने भी डायग्राम में ध्यान से देखो ड्रॉ किया, राइट किडनी थोड़ी नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर। ठीक है, किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है। फिर जो यूरेटर है, 2 यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर निकले यहाँ से। फिर उसके बाद आपका बैगेज लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हम यूरिन को स्टोर करेंगे एंड फिर यूरेथ्रा से बाहर करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी नीचे है। साइज दोनों की सेम रहेगी, बड़े छोटे नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऊपर नीचे होता है। सो लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव द राइट किडनी। और किडनी के ऊपर आपको पता है कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड भी है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर जहां पे आप यूरिन को स्टोर करेंगे एंड यूरेथ्रा से बाहर करेंगे। अब आप लोग अगर 12th में रिप्रोडक्शन पढ़े हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो यूरेथ्रा होता है वो मेल में थोड़ा सा बड़ा है एंड फीमेल्स में छोटा होता है। तो मेल में यूरेथ्रा काफी लंबा है एंड फीमेल्स में छोटा होगा। डन। अब देखो यहाँ पे ये लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, मेरी पोजीशन ये है, तो राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, सो दिस विल बी योर राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब इस पे चीजें खत्म नहीं होंगी। अगर हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को पता है कि पूरी बॉडी का गंदा ब्लड जो है, नीचे की बॉडी का गंदा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड,
वेना कावा लेके जाता है, वो भी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आप थोड़ा अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को नोटिस करेंगे तो आप देखोगे कि जो वेना कावा हो रहा है बेटा, वो वेना कावा नीचे तक, किडनी के नीचे तक आ रहे हैं पूरे वेना कावा। अगर मैं कलर चेंज करूं, वी मस्ट गो विद द ब्लू। सो यहाँ पे वेना कावा जो है वो किडनी के नीचे पोजीशन तक आते हैं। ये आप लोगों को होता है इंफीरियर वेना कावा, जो कि आपकी राइट किडनी की तरफ होता है, ठीक है। कई बार एनसीईआरटी का वो पूरा डायग्राम ढा के दे देता है एंड बोलता है नेमिंग बताइए एबीसी करके, तो यू मस्ट रिमेंबर राइट किडनी की तरफ आपका इंफीरियर वेना कावा। इट शुड नॉट बी वेना कावा, इट इज इंफीरियर वेना कावा, बिकॉज लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है वो इंफीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। उसके जस्ट मतलब लेफ्ट किडनी की तरफ आपका फिर हो जाता है एओर्टा। क्या हो जाता है? एओर्टा, ओके। सो ये एओर्टा है। अब देखो, आपको पता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स मिलके क्या बनाएंगी? वेना कावा, एंड एओर्टा से ब्रांचेस निकलती आर्टरी। तो किडनी को एक और टर्म यूज किया जाता है रीनल। कभी सुना है आप लोगों ने रीनल कैलिक्यूलाई, मतलब किडनी स्टोन्स? अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो हम लोग किडनी स्टोन्स को रीनल कैलिक्यूलाई बोलते हैं। तो किडनी के लिए हम एक और टर्म्स यूज करते हैं रीनल, ओके। तो अगर वेना कावा की जो ब्रांच है जो राइट किडनी में जाएगा या आएगा, दैट विल बी योर, बताओ, रीनल वेन। तो राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन, ओके। उसके बाद एओर्टा की जो निकलेगी ब्रांच वो राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, ओके। सो हमारे पास ब्रांचेस है राइट रीनल आर्टरी, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज, यस, राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, ओके। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम को फोकस करेंगे, बिकॉज नीट के लिए वो एनसीईआरटी का डायग्राम की नेमिंग प्लस उसके नीचे लिखी हुई लाइन भी बहुत प्रीशियस है, प्लस उसकी नेमिंग। सो दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, दिस इज योर एओर्टा, द ब्रांचेस आर राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। वेना कावा की जो ब्रांच राइट किडनी में जाएगी बेटा वो राइट रीनल वेन, और लेफ्ट किडनी में जाएगी वो लेफ्ट रीनल वेन, ओके। सो यहाँ पे ये प्रॉपर डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में सेम एज इट इज बना हुआ है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबाउ द राइट किडनी, एंड उसके बाद राइट साइड की तरफ वेना कावा, लेफ्ट साइड की तरफ एओर्टा। दोनों ने अपनी ब्रांचेस निकाली, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। इंफीरियर वेना कावा ने ब्रांच है, जो वेन्स है दैट इज राइट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल वेन, ओके। सो ये प्रॉपर सेम एज इट इज डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी है। अब हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स क्लियर हो गए हैं, अब हम लोग देखेंगे किडनी को, ठीक है। सो हमारा फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किडनी। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन पार्ट जो आपको एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है दैट इज किडनी। अब बार बार मैं एक्सक्रीशन यूज कर रही हूँ तो आई थिंक आपको एक्सक्रीशन पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। भाई लिविंग बॉडी के अंदर चल रहा है तो आप उसको केमिकल रिएक्शंस तो नहीं बोलोगे, तो आप उसको बोलोगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी के लिए वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हार्मफुल है, तो हमारी बॉडी उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर एलिमिनेट करती है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब आप लोगों को नॉलेज भी होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है। तो अब मैं किडनी पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि किडनी कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करती है, राइट। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस है और हमारे पास बना अमोनिया, है ना, 3 नाइट्रोजनस वेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। बट जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम है मैमल्स, तो हम लोग रिलीज करेंगे बेटा यूरिया। अब हमारी बॉडी भी यूरिया नहीं बनाती है, पहले अमोनिया बनता है, फिर वो अमोनिया हमारे लीवर में जाता है और वहां पे वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ कि हमको यूरिया एक्सक्रीट करना पड़ रहा है? तो बेटा एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अमोनिया जो होता है उसमें बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको बाहर करने के लिए, एंड उसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जितना वो पानी बोल रहे हैं उतना तो हम लोग ले ही नहीं सकते, पी ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। सो अमोनिया जो होता है वो ज्यादातर उनमें देखा जाता है जो कि पानी में रहते हैं, और वो भी पर्टिकुलर आपके बोनी फिशेस में, प्लस आपके एक्वेटिक इंसेक्ट्स में जो कीड़े पानी में रहेंगे। बी स्टिक टू द पॉइंट ऑफ द लाइन्स ऑफ एंड एग्जांपल्स ऑफ द एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी ने बोला है कि बोनी फिशेस, तो आपको बोनी फिशेस ही रिमेंबर करना है अमोनिया के लिए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स ही रिमेंबर करने हैं, एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस जो पानी में रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस। अब आप सोचोगे कि बोनी फिशेस क्यों स्पेसिफाई किया, सिर्फ फिशेस भी तो लिख सकता था, बट मराइन फिशेस में आपको पता है समुद्र में पानी की मात्रा, सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, तो मराइन फिशेस जो है वो भी यूरिया रिलीज करेंगे। तो अमोनिया है उसको बहुत ज्यादा पानी का चाहिए, यूरिया को थोड़ा कम पानी चाहिए, यूरिक एसिड को बहुत ही कम पानी चाहिए, ठीक है। अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया उससे थोड़ा कम टॉक्सिक से 1 लाख टाइम्स कम टॉक्सिक है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफाई करना है 1 लाख टाइम्स कम टॉक्सिक है कौन, यूरिया, देन अमोनिया। और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो इसमें हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स में कौन आ जाएंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया में ज्यादा पानी चाहिए, तो जितने भी पानी में रहेंगे तो अपन के एग्जाम्पल्स में आएंगे बोनी फिशेस। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है। अब अगर मैं यूरिया की बात करूं बेटा, तो हमारी बॉडी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है, हमारी बॉडी भी बनाती है अमोनिया, जिसको हम लोग लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में, और इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। तो आपकी बॉडी ने अमोनिया अगर बनाया तो वो जाएगा लीवर में, वो यूरिया में कन्वर्ट होगा बाय यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल, फिर ब्लड के थ्रू आपकी किडनी तक पहुंचेगा एंड किडनी फिर यूरिया को एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। सो आपको रिमेंबर करना है कि हम लोग अमोनिया बनाए, बट हमारा किडनी अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकता, बिकॉज इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत नहीं है। तो हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग एक्सक्रीट करेंगे यूरिया, बट हमारी बॉडी में जो अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी साइकिल है राउंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और बीडीएस का भाई, बायोकेमिस्ट्री का, तो छोड़ने का नहीं है, पता होना चाहिए कि यूरिया कहाँ बन रहा है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, अगर यूरिया के एग्जाम्पल्स में देखें तो पहले तो मैमल्स आ जाएंगे, बिकॉज मैमल्स यूरिया रिलीज कर रहे हैं, तो और प्लस दूसरे आपके मराइन फिशेस आ जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मराइन फिशेस एंड मैमल्स तो आपको याद रखने ही है, ओके। दूसरे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, पानी सबसे ज्यादा कम चाहिए, इनको अपने पानी को कंजर्व करना होता है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड आप लोगों के जो मतलब दूसरे एनिमल्स है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे आ जाएंगे आपके यूरिक एसिड में, ओके। एंड ये रिलीज करते हैं, अपन तो जैसे यूरिन के फॉर्म में पानी भी एक्सक्रीट कर रहे हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट भी एक्सक्रीट कर रहे हैं, बट एक चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है कि ये लोग पानी के फॉर्म में रिलीज नहीं करते हैं, इन लोग रिलीज करते हैं पेस्ट और पेलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पेस्ट और पेलेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, ठीक है। सो पेस्ट और पेलेट के फॉर्म में बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो है वो अपनी बॉडी में पानी को कंजर्व करने के लिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको पेस्ट या पेलेट्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मैमल्स का, क्लियर है आप लोगों का, मैमल्स में यूरिया रिलीज होगा, अमोनिया बनेगा बट लीवर में जाएगा एंड यूरिया में कन्वर्ट होगा, मतलब आपकी किडनी, यहाँ पे मेन मोटिव ये समझाने का ये था कि आपकी किडनी क्या नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर रही है बेटा, यूरिया, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग किडनी पे डिस्कशन करते हैं, एक ब्रीफ नॉलेज बता दिया मैंने आपको नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। अब किडनी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि किडनी का जो ओरिजिन है वो कौन सा जर्मिनल लेयर से है, मीजोडर्म से। कौन सा ओरिजिनल लेयर है, जर्मिनल लेयर है मीजोडर्म। आप थोड़ी सी इसकी पोजीशन पे देखेंगे, ध्यान देंगे तो देखो बहुत सारे कंफ्यूजन होती है, फ्रंट वाला सरफेस को क्या बोलते हैं, बैक सरफेस को क्या बोलते हैं। तो आप तो हो बायो स्टूडेंट, प्लस आप लोग बनने जा रहे हो मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी के फ्रंट सरफेस को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, बैक सरफेस को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है। साइड वाले को लैटरल्स, अपर एंटीरियर, लोअर पोस्टीरियर। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि हार्ट जो है वो वेंट्रल सरफेस पे, तो एनसीईआरटी ने ना एक लाइन मेंशन की है। अब इन्होंने बोला कि किडनी जो है, ऐसे बोला नहीं कि डॉर्सल सरफेस पे है, क्योंकि किडनी तो आपके यहाँ साइड में है ना, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा वो पोजीशन, तो उसने बोला
कि ये जो वेंट्रल सरफेस है, आपको पता है कि हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वेंट्रल सरफेस को, एक थोरैसिक कैविटी जहां लंग्स एंड हार्ट है, और डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे आपका राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्टमक है एंड इंटेस्टाइन है। फाइन। सो इन्होंने मेंशन किया है कि जो किडनी होता है दैट इज ऑन द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ध्यान देना, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो डोर्सल इनर वॉल सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी पे आपका किडनी है, वो पीछे। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी वेंट्रल सरफेस पे है तो उसका पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, इनर वॉल या डोर्सल सरफेस, उसके जस्ट पीछे आपकी किडनी है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो उसने पोजीशन बताई, अब उसको रिलेट करना पड़ेगा एनाटॉमिकली कि कौन सी पोजीशन है। तो आपको पता है डोर्सल सरफेस में, मतलब पीछे के सरफेस में आपके पास है वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। ओके, तो जो बैकबोन होती है उसमें अपने पास गले में सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, मतलब स्टमक के पीछे जो बैकबोन है लंबर 5 है, सैक्रम 1 एंड कॉकेक्स 1। तो अब पोजीशन बतानी पड़ेगी, आपने जगह बता दी कि इनर सरफेस ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पीछे, मतलब एब्डोमिनल कैविटी की जो इनर वॉल होगी उसके पीछे आपको क्या मिलेगा, डोर्सल सरफेस पे किडनी, राइट एंड लेफ्ट दोनों। अब पोजीशन बतानी होगी कहां से कहां, तो थोरैसिक 12th, दैट मींस लास्ट थोरैसिक, रिलेट करेंगे, पोजीशन बताएंगे। अब अगर आपको कोई सर्जरी करनी है तो आप कोई तो पोजीशन के अकॉर्डिंग देके इंसिजन दोगे ना कि हाँ यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है। सो आपको ध्यान में रखना है, लास्ट थोरैसिक से चालू होके टू थर्ड लंबर तक जाता है हमारा किडनी का पोजीशन। ठीक है, ये सारी माइन्यूट चीजें हम मिस करते हैं एंड सीधा हम किडनी के स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं, बट यहाँ पे आपको उसकी पोजीशन, बिकॉज एनसीईआरटी जब एमसीक्यूज प्लेस करेगा तो यही सारी लाइंस को फोकस करेगा। ठीक है, सो मेसोडर्म ओरिजिन, इनर वॉल ऑफ डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पीछे की तरफ। पोजीशन आपको लोकेट करनी है वर्टिब्रल कॉलम को देखते हुए, तो लास्ट थोरैसिक, एनसीईआरटी ने यही बोला है, लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा, मतलब थोरैसिक की लास्ट पोजीशन, मतलब डायफ्राम जहां एंड हो रहा होगा वहां से लेके आप लोगों के थर्ड लंबर तक किडनी की पोजीशन है। ओके, सो यहाँ पे ये थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक से 12th नंबर। अब इसका अपन को साइज भी देखना पड़ेगा किडनी का। ओके, तो इन्होंने मेंशन किया कि किडनी की साइज जो है, लेंथ जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है बेटा। ठीक है, विड्थ जो है वो आपकी 5 to 7 सेंटीमीटर है। ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन से। ओके, सो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ। अब थिकनेस भी तो देखोगे, तो 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस हो जाएगी। ओके, सो अब वेट भी देखना पड़ेगा हमको किडनी का, तो किडनी का जो वेट होता है दैट इज 120 to 170 ग्राम वेट। Each kidney has a weight of 120 to 170 grams. So we have 6 points to remember. Mesodermal origin, guys. Dorsal inner wall of the abdominal cavity. Position बतानी है तो लास्ट थोरैक्स से थर्ड लंबर तक बतानी है। Length is 10 to 12 centimeter. Width is 5 to 7 centimeter. Thickness is 2 to 3 centimeter. Weight is, average weight is 120 to 170 gram. Weight of each kidney. ओके, सो यहाँ पे किडनी का हमने ऊपर का ब्रीफ नॉलेज ले लिया, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है